क्योंकि हमारे जीवन में हमारे भीतर जो पाप प्रवेश करता है इन दोनों मार्गों से, कान और आंख, ये दो ही रास्ते हैं पाप को भीतर प्रवेश देने वाले। इसलिए वेद भगवान ने इन दोनों इंद्रियों को सावधान किया। जब हम कोई गंदा दृश्य अपनी आंखों से गाड़ के ध्यान से देखते हैं तो वो सारी गंदगी आंखों के द्वारा दृश्य से वो हमारे चित्त में चली जाती है और मन भी गंदा हो जाता है, मन मलिन हो जाता है। और किसी लंपट व्यभिचारी पुरुष का संग करो तो वो विषय वार्ता सुना सुना करके शब्दों के द्वारा वाणी कान के माध्यम से आपके मन को मलिन कर देता है। तो विषय वार्ता कानों से सुनो और विषयी दृश्य आंखों से देखो तो आपका मन भी प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए आंख और कान को पवित्र रखना चाहिए। कानों से भगवान की बढ़िया मधुर कथा सुनो, और जिन हर कथा सुनी नहीं काना तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। मधुर भगवान की कथा कानों से नहीं सुनोगे तो विषयों का विषधर ही कान के द्वारा कान के बिल में घुस करके आपके मन को गंदा करेगा। एक सुंदरी रामावतार में भी राम जी के सामने इसी प्रकार से मेकअप करके बड़ी बन ठन के आ गई थी। आप समझ ही गए होंगे कौन? श्रीमती सूपनखा देवी। शादीशुदा थी। सूपनखा के पति का नाम था विद्वद्जिह्व। बहुत शक्तिशाली राक्षस था जो रावण के हाथों ही मारा गया था। तो रावण ने ही अपनी बहन को विधवा किया था, तब से बेचारी विधवा घूम रही थी। राम जी को देख करके दीवानी हो गई। रुचिर रूप धरे प्रभु पहे आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। बहुत सुंदर मेकअप करके गई। भगवान से कहती है महाराज आप बड़े सुंदर हो, पर माफ करना मैं भी तुमसे कम नहीं हूं। मैंने सारा विश्व भ्रमण करके देख लिया, मुझे तो मेरी टक्कर का आज तक कोई पुरुष ही पसंद नहीं आया जिससे मैं विवाह कर सकूं। इसलिए अब तक कुंवारी घूम रही हूं, कोई पसंद नहीं आता मेरे को। आज आपको देखकर पहली बार मन में आया कि हां कोई तो है। वैसे ज्यादा सुंदर तो आप नहीं हो महाराज, बुरा मत मानना, थोड़े से काले कलूटे हो, पर कोई बात नहीं, चलेगा। तुम चाहो तो हमसे विवाह कर सकते हो। सुन के तो भगवान के होश उड़ गए। ये विश्व सुंदरी कौन आ गई, इसने हमको फेल कर दिया आज। पहले तो प्रभु की प्रशंसा करी, तुम सम पुरुष, तुम जैसा पुरुष नहीं देखा आज तक। फिर कहती है नमो सम नारी, तो तुमने भी मेरी जैसी नारी नहीं देखी होगी महाराज। तो हम दोनों आज इस जंगल में दंडकारण्य में मिले हैं, ऐसे ही नहीं मिले, विधाता ने मिलवाया है। क्योंकि हम दोनों का विवाह हो जाए तो अद्वितीय जोड़ी बनेगी इस दुनिया में। दुनिया आंखें फाड़ के देखती रह जाएगी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हम दोनों का मिलन जो संयोग से हुआ है वो विधाता ने ही रचा है, विधाता ने मिलवाया है। अपने मुंह से अपनी तारीफ करने लगे। और अभी तक कोई मिला नहीं था, इसलिए ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान के निहारने में भी कछु लगा दिया। वो पूरी तरह संतुष्टि तो आपसे भी नहीं है हमारी, क्योंकि काले हो। काले राम जी का मंदिर प्रसिद्ध है अयोध्या में, है? तो आप काले हो, पर कोई बात नहीं, निराले हो, इसलिए मन माना कछु। तुम्हें देखकर थोड़ा मेरा मन मान गया। जब अपने मुंह से इतनी तारीफ कर रही है सूपनखा, तो भगवान को एक बार तो कम से कम देखना चाहिए कि ऐसी विश्व सुंदरी की हम भी तो दर्शन करें, कौन है भाई। पर ना, एक बार भी राम जी ने दृष्टि उठा के सूपनखा की तरफ नहीं देखा, क्योंकि रामचंद्र परान दारान चक्षुषा ना भी पश्यति। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ठहरे, पर नारी को कभी दृष्टि उठा के देखते ही नहीं। तो क्या राम जी ने आज तक किसी नारी को देखा नहीं होगा? ना, देखते तो हैं, पर सूपनखा जैसी को नहीं देखते। सूपनखा का मतलब क्या होता है? सूर्प एवं नखानी, सूप के समान हो लंबे लंबे नाखून जिसके। सूप समझते ना, अनाज साफ करने वाला लंबा चौड़ा। ऐसी सूप जैसे लंबे चौड़े जिसके नाखून हो, उसका नाम सूपनखा। और आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। ना हो तो नकली लगवा लेते महाराज, बड़े बड़े नाखून।
तो भगवान कहते हैं जैसे हो वैसे आओ, बनावटी बातें, बनावटी रूप रंग हमको बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए राम जी ने जवाब तो दिया सूर्पनखा को, पर देखा नहीं उसकी तरफ, देख रहे हैं जानकी जी की तरफ और जवाब दे रहे हैं सूर्पनखा को। सीतहि चितय कही प्रभु बाता, 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 आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, कही प्रभु बाता, कही प्रभु बाता। तो देख रहे हैं जानकी जी को जवाब दिया सूर्पनखा को, पर कन्हैया ने आंख बंद क्यों की? कन्हैया ने सोचा कि जब सुंदरी बन के सूर्पनखा आई तो हमारी किशोरी जी उस समय हमारे बगल में ही बैठी थी, तो उनको देख के हमने उस वक्त काम चला लिया। पर आज जब सुंदरी बन के पूतना आई है मेरे सामने, तो मेरी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं है, तो देखूं तो किसे देखूं? और जो दृष्टि का उचित पात्र समझ में कोई ना आवे तो आंख भले ही बंद कर लेना, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टि मत डालना। इसलिए कन्हैया ने नेत्र ही बंद कर लिए और पूतना को नहीं देखा। चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। अब क्या सोच के भगवान ने नेत्र बंद किए, वो तो गोविंद की गति गोविंद जाने। बाकी संतों ने, आचार्यों ने, संतों ने इसके विविध भाव प्रदान किए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना ने समझा बच्चा आंख बंद करके गहरी नींद में सो रहा है, तो धीरे से आई, लाला को उठाई और विष लगा हुआ अपना स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः सममरो समन्वितो पिबत् सामुंच मुंचालमिते प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। भगवान ने पहले उसका विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया और फिर प्राणों को ही पीना प्रभु ने प्रारंभ कर दिया। जैसी प्राण खिंचने लगे तो दर्द के मारे चिल्लाने लगी और पूतना भागी लाला को लेके और अपना असली राक्षसी रूप प्रकट करके चिल्लाने लगी, मुंच मुंच मुंच, अर्थात बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले, मौसी जी बस यही काम नहीं आता हमको, जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और जिसे एक बार पकड़ा उसे कभी छोड़ते नहीं। जैसे भगवान ने उसके संपूर्ण प्राण हरण किए कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी, और जब गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष चकनाचूर हो गए। बोल नंद के लाला की जय। पतमानोपि तद्देह त्रिगव्योतिंतरद्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र महसादिदमद्भुतम्। त्रिगव्योति अंतरद्रुमान चूर्णयामास। गव्यूति माने 2 कोस, 3 गव्यूति का मतलब 6 कोस। 6 कोस तक के तो वृक्ष तोड़ दिए इसने मरते मरते। सोचिए कितना विशाल शरीर रहा होगा। धरती हिल गई महाराज, मैया डर गई, ये भूकंप कैसो आयो। दौड़ के जसोदा मैया जैसी लाला को देखवे पालेने में आई तो पालेने से लाला गायब। अब मैया चिल्लावे, हे भगवान मेरो लाला कहाँ गयो, मेरो छोरा कौन ले गयो। ग्वाला सब घबराए, दौड़े दौड़े बाहर आए। बाहर जाकर के देखा कि पहाड़ जैसा पूतना का शरीर मरा पड़ा है, उसके पेट पर बैठे कन्हैया प्रेम से खेल रहे हैं। भागते हुए ब्रजवासी तुरंत नसेनी लेकर के आए और नसेनी लगा के वह पहाड़ जैसे पूतना के पेट से लाला को उतार करके नीचे लाए, मैया की गोदी में दिए। बोलो राधे 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 राधे। हमारे श्रीधाम वृंदावन में जो हमारे जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज ने प्रेम मंदिर बनाया है, उनमें भगवान की बाल लीलाओं का चित्रांकन किया है मंदिर में। तो आप देखिए पूतना वध की लीला,
कि पूतना मरी पड़ी है, कन्हैया उसके पेट पर प्रेम से लेटे हुए हैं और ब्रजवासी नसैनी पर चढ़ करके ऊपर जा रहे हैं। ब्रजवासियों ने लाला को उतार के मैया की गोद में दिया और मैया का मुस्कुराते हुए जब प्रभु ने स्तनपान किया तो मैया की जान में जान आई। भाई छोरा मेरा तो ठीक ठाक है, कहां मिलो? ग्वाला बोले मैया और मरी पूतना के पेट पे बैठो पायो। अरे भगवान, पूतना कैसे मरी? बोले वो हमें खबर ना पड़ी। एक बोलो मैया मैं समझ गया हूं कैसे मरी, बता। बोले मैया तेरे छोरा को लेके जोर से भगी सो लगी ठोकर, दम दी से गिर के मर गई। दूसरा बोलो चोरे, ठोकर खा के मरी होती तो मोड़ के भर गिरी होती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी। हाँ ये बात तो है, तो फिर तू बता कैसे मरी होगी? अब ये तो कोई सपने में ना सोच सके या कल के छोरा ने मार दी होगी। अपनी अपनी बुद्धि सब लगाए भी लगे। मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे लाला की आज साक्षात भगवान ने रक्षा कर ली, पर छोरा ने मुर्दा छू लियो, आज छोरा अशुद्ध है गयो, चलो जाके शुद्धिकरण करें। तो लाला को लेके गौशाला में मैया आई, पहले गैया के गोबर में नहवायो, गैया के मूत्र में स्नान करायो, गैया की चरण धूल लगाई, गैया की पूंछ पकड़ के झाड़ो मारो। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सारभकम, पंचगव्य में स्नान करा के मैया गैया की पूंछ से लाला को झाड़ा मारने लगी। याद रखिए विशुद्ध वेद लक्षणा गाय की पूंछ का झाड़ा मारने से शरीर के जितने भी अलाय बलाय विघ्न बाधाएं हैं सब अनिष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी गौ माता का दर्शन करो तो गौ माता का मुख की अपेक्षा पूंछ पृष्ठभाग उसका ज्यादा पवित्र होता है। इसलिए गाय की पूंछ से झाड़ा लगाना चाहिए सिर में। बच्चों का जब जन्मदिन आवे तो बच्चों को गाय की पूंछ से झाड़ना चाहिए उस दिन, ताकि उसकी अलाय बलाय अनिष्ट सब दूर हो जाए। तो मैया मंत्र पढ़ पढ़ करके लाला को गाय की पूंछ से झाड़ने लगी। इंद्रियाणी हृषिकेश प्राणा नारायणो वतु, श्वेतुदीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। 8 श्लोकों से मैया ने जो मंत्र पढ़े हैं इसको बाल रक्षा कवच कहा जाता है। तो गाय की पूंछ से इन 8 मंत्रों के द्वारा पढ़ करके झाड़ दो तो बच्चों के सारे अमंगल अनिष्ट सब भाग जाते हैं। तो मैया तो झाड़ा फूंकी करने में लगी और इतने में नंद बाबा आ गए मथुरा से। ब्रजवासियों ने घेर के कहा बाबा गजब है गए हो, आप चले गए मथुरा, पूतना घुस गई तेरे घर में और तेरे लाला को लेके भाग गई, पर बड़े गजब की बात अपने आप गिर के मर गई, देख वो पड़ी है। नंद बाबा बोले भाई ब्रजवासियों में मान गयो कि मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी निकरो। अरे मैं जब मथुरा गयो तो मुझको वसुदेव मिल गयो, तो मोते देखते ही बोलो कि नंद बाबा मैं ज्योतिष को जानकार हूं और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है तेरे घर में बहुत जल्दी कोई संकट आवे वारो है, तू यहां से जल्दी भाग। भाई बहाने जैसे कही वैसी मैंने दौड़ लगाई और देख ले मैं पहुंच ना पायो, तब तक तो आफत आ गई। पर मैं भी पूरे रास्ते भजन करतो आयो कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार जो नारायण ने कृपा कर दी और या पूतना में एक धमुकरा धर दिया और मर गई, और साक्षात प्रभु ने आज मेरे लाला की रक्षा कर ली। ग्वाला बोले बाबा बिल्कुल ठीक कही, इतनी देर से हम यही गणित लगा रहे थे कि आखिर ये मरी तो मरी कैसे। अब सब समझ में आ गई, ये सब तेरे भजन को चमत्कार है, भगवान ने साक्षात कृपा करी है तेरे ऊपर आज। एक ग्वाला बोलो बाबा अब जैसे भी मरनी थी वो तो मर गई, पर हमारे मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ता में मरी पड़ी। अब ये बताओ या कहां ठिकाने लगाएं। नंद बाबा बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी और फरसा लेके आओ और यहाँ के हाथ पैर काटो, और जितने जो वृक्ष टूटे पड़े हैं वो सब यही के ऊपर पटक दे, वो लगा दो या में आग। तो जितने वृक्ष टूट गए थे वो सब काट छांट करके पूतना के ऊपर पटक दिए, और जैसे अग्नि संस्कार किया तो ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ, जैसे हजारों अगरबत्ती किसी ने जला दी। परीक्षित आश्चर्यचकित होकर बोले महाराज ये महापापनी पूतना बालघातनी और इसके जलने पर सुगंध निकली, ये बात को समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा ये पापनी है,
अरे जिन प्रभु का नाम लेकर के प्राणी मरता है तो परम धाम का अधिकारी बन जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। उसी सच्चिदानंद परमात्मा को जो अपनी छाती से चिपका करके प्राण त्याग रही है, उसको कौन पापनी कह सकता है। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्त्वा पशदगति। जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, फिर भी भगवान ने उसमें से एक गुण ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? बोले स्तनम दत्त्वा पशदगति। रिश्ते में मेरी मौसी है, और मौसी का अर्थ होता है माँ जैसी। तो मौसी ने माँ जैसा ही काम किया है, मुझे देखकर मुझे गोदी में उठाया है, अपना स्तनपान कराया है। तो मौसी ने जब माँ जैसा काम किया है तो मौसी को माँ जैसी ही गति मिलनी चाहिए। इसलिए भगवान ने सारे पापों पर पर्दा डाल करके पूतना को माँ के समान गति प्रदान कर दी। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। सुखदेव जी ने पूतना वध का प्रयोग नहीं किया। वो कहते हैं ये तत्पूतना मोक्षम। जिस प्रकार भगवान ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया, ऐसी सुंदर करुणामयी भगवान की इस कथा को जो भी प्राणी प्रीति पूर्वक श्रवण और वर्णन करेगा, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के पाद पद्मों में उसे प्रगाढ़ प्रीति प्राप्त हो जाएगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब एक दिन कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया, और जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने लाला को सजाया, बिठौना लगा लगा करके, और नवा धोवा के सजा धजा करके जैसी पालने में सुलाया तो लाला सो गए। मैया को लगा जब तक छोरा सोवे तब तक घर के कछु काम संभालूं। ऐसा सोच के मैया जैसे ही खड़ी भई कि लाला ने सोते सोते एकदम करवट बदल ली। पहली बार अपने आप करवट बदलते लाला को देखकर मैया तो खुशी में नाचने लगी। अरे छोरा मेरो बड़ो है गयो, देख ले अपने आप ही करवट बदल ली। आज छोटे छोटे बच्चों की प्रत्येक क्रिया पर माताएं बड़ी आनंदित होती हैं, आह्लादित होती हैं। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। काय बात की माई? बोले कह दीजो करवट बदलवे को बिलगुआ है। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी। गोपियां ले ले बधाई भाग भाग करके नंद भवन में आने लगी। जसोदा बहन बधाई हो करवट बदलवे की। मैया बोली बहुत बहुत बधाई है, पर हल्ला मत मचा, ज्यादा हल्ला मचाएगी छोरा अभी अभाली सोयो है, जग जाएगो, कच्ची नींद परेशान करेगो। गोपियां बोली तो हमका तेरो मुंह देखवे आई है। अरे तेरे बुलावे पे आई है, बिना बुलाई ना आई, और जब आई है तो गाएंगी बजाएंगी नाचेंगी कूदेंगी, घर में हल्ला तो मचेगा ही। छोराए सुबानो है तो हमें काय क्यों बुलाई लियो फिर? मैया बोली नाराज मत हो, थोड़ी देर शांत रहे, मैं छोराए कहीं शांति में एकांत में सुबा दूं, फिर चाहे जितना हल्ला मचा लीजिए। और मैया ने तुरंत लाला को पालनों उठायो और बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे पालनों लटकाई दियो, और माट मटका गाड़ी के ऊपर धरवाई दिए, आंगन पूरा खाली कर दियो। मैया बोली देखो बहना, अब आंगन पूरा खाली है, प्रेम से खूब बजाओ, खूब नाचो, खूब हल्ला मचाओ। फिर क्या था, सभी गोपियां गाने बजाने लगी, नाचने झूमने लगी। आइए हम भी इस उत्सव में सम्मिलित हों। अरे पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना, ताली बजाते हुए सभी गाइए। मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे। निरख श्याम सूरत न फूली समावे, निरख श्याम सूरत न फूली समावे, निरख श्याम सूरत न फूली समावे, निरख
श्याम सूरत ना फूली समावे। पलना में जय हो। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। नजरिया उतारे और डिठोना लगावे। 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 करे राई नौन करे राई नौन और उठानो उड़ावे। करे राई नौन और उठानो उड़ावे। करे राई नौन और उठानो उड़ावे। पलना में जय हो। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। बधाई हो। बहु दौर जावे बाबा नंद को बुलावे। दौर जावे बाबा नंद को बुलावे। बहु दौर जावे बाबा नंद को बुलावे। बहु दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे। लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे। लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे। लाला उठावे दोनों लाला उठावे और गोदी में खिलावे। लाला उठावे और गोदी में खिलावे। पलना में जय हो। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। जसोदा मैया पलना में ललना। यशोदा 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 मैया पलना में ललना। बोल नंद के लाला की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। तो इस मंगलमय बेला में हमारे बीच में हम सबके बीच माननीय श्री गोपाल भैया जी पधारे हुए हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। अब गोपियां खूब झूम झूम के नाच रही हैं, गा रही हैं, उत्सव मना रही हैं। हल्ला जब बहुत मचा तो लाला की नींद खुल गई और नींद खुली तो चारों तरफ देखने लगे और देखकर विचार किया कि वाह, गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं और जिनके निमित्त गीत गा रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। भाई हमारा उत्सव है, हमारे लिए मंगल गीत गा रहे हैं तो हमको भी तो सम्मिलित होना चाहिए वहां पर। हमको बाहर क्यों लटका दिया गाड़ी के नीचे? चलो भीतर चले।
पर अभी चलना है आता ही नहीं है हमको, तो कैसे चले। प्रभु को लगा हम रोना चालू करेंगे तो मैया उठा के ले जाएगी। ऐसा सोच के कन्हैया ने बड़ी जोर से रोना चालू किया, पर गाने बजाने की आवाज में रोने की आवाज काऊ ने नहीं सुनी। नैवा श्रेणोदमयी रुदितम सुतस्य सा रुदम स्तनार्थी चरण बुदक्षिपत। बहुत देर तक रोए पर नैवा श्रेणोद, किसी ने नहीं सुना। भगवान को लगा बताओ गीत हमारे लिए गब रहे हैं, हम ही पड़े पड़े गला फाड़ के रो रहे हैं। कभी कभी विवाह शादियों में बाराती लोग खूब माल छानते हैं और दूल्हा बेचारा भूखा ही रह जाता है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि इन श्रीमान जी ने भी कुछ खाया पिया है कि नहीं। तो भगवान को लगा हमारे गीत हमारा उत्सव हम ही पड़े पड़े रो रहे हैं, कोई देख वे बार रोना है, अब क्या करें। तो रोते रोते ऊपर दृष्टि गई तो भगवान ने देखा सकटासुर गाड़ी के रूप में घात लगाए बैठा है। तो भगवान ने रोते रोते एक लात मारी, दम से पलट गई गाड़ी, माट मटका सब फूट गए, गाड़ी टूट गई। धमाधम की आवाज सुनते मैया गाना बजाना भूल गई, भागी भागी बाहर आई। जो टूटी गाड़ी दिखाई मैया जोर से चिल्लाई, कहाँ गयो मेरो कन्हाई। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, पलटी भई गाड़ी के पालने से लाला को निकाल के मैया की गोद में दिए। मुस्कुरा के जब मैया का स्तनपान प्रभु किए तो मैया की जान में जान आ गई। छोरा तो मेरो बिल्कुल ठीक ठाक है भाई, पर बड़े गजब की बात, आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल साड़ा भी कोई निकरो ना है, धरी धरी धम से गाड़ी पलट कैसे गई। दो छोरा भागते आए, मैया हम बतावे। बेटा बताओ। अरे मैया तेरो छोरा रोवे लग गो तो हमने सोची जाए उठा के तेरी गोद में दे आए, और जब तक तेरे छोरा के पास में पहुंच पाते तब तक तो यानी हमारी आंखन के सामने वो लात मारी कि दम से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी की हो, घर से भांग पी के आए हो, या नेक से कल के छोरा ने लात मार के इतनी बड़ी गाड़ी पलट दी, भाग आते। छोरा सौगंध खाए खाए के मैया रुदिता ने न पादे न क्षिप्त में तन न संशय, हमारी बात में संशय मत कर, आंखन देखी बात बता रहे। मैया बोली अपनी आंखन को इलाज करवा लो, ये पागलन जैसी बातें मत सुनाओ, भाग जाओ आते। मैया ने फटकार के भगाई दिए, पर नेको विश्वास न है किया। बूढ़े बड़े ब्रजवासी सब इकट्ठे होकर के बोले बाल भाषित मित्युत है, ये बच्चों की बातें, इन बच्चों की बातों पे काय को माथा पच्ची कर रहे हो, ये देखें कछू बोले कछू, छोरन की बातें, यों कह के सबने सिरे से बात खारिज कर दी। ऐसे भगवान ने सकट भंजन किया। अब एक दिन मैया बड़े प्यार से गोद में लिए लाला को स्तनपान करा रही। मां का दुग्ध पीते पीते इतने में तृणावर्त नाम का दैत्य भयंकर तूफान चक्रवात का रूप बना के आ गया, गोल गोल आंधी जो गर्मियों में चलती है। तिरछी निगाह से भगवान ने देख के समझ लिया कि मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। अब मैया गोद से नीचे उतारे तो या उड़न खटोला मैंने हम घूमे आए, और मैया बड़ी देर से पकड़े बैठी है, उतार वो ही ना चाहे। तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ाया, थोड़ी देर में इतने भारी वजनदार हो गए कि मैया को गोद से नीचे उतारना ही पड़ा। वो आंखें फाड़ के देखने लगी, हे भगवान मेरो हल्को फुल्को छोरा आज मुझको भारी भारी क्यों लगे। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, धरती में उतार के मैया विस्मित भाव से देख रही है कि इतना वजन यहाँ में आयो कहां थे। फिर तुरंत बोली अरे समझ गई, 2 घंटा से बैठी बैठी दूध जो पिवाई रही हूं, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गयो सो भारी है गयो। अब बताओ छोरा दूध पी के भारी है जाए, पर मैया की जम गई बात। तो मैया ने लाला को खेलने के लिए आंगन में लाला को छोड़ दिया और भीतर चली गई कछु काम थे। और जैसी मैया छोड़ के गई तुरंत तृणावर्त आया, वेग से भगवान को उठा के कंधे पर बैठा के आकाश में ले गया। भगवान भी उड़े चले गए, पूरा ब्रजमंडल घूम लिए, और जैसी ब्रज के बाहर निकलने को हुआ तृणावर्त सोई गर्दन दबाई और इतना वजन बढ़ा दिया कि तृणावर्त घबरा गया कि जल्दी जल्दी में काला पत्थर नंद भवन से तो नहीं उठा लाया, ये बच्चा है कि पहाड़, मुड़ मुड़ के देखने लगे। भगवान को आई हंसी और बोले मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है, चल तेरी घोपड़ी पत्थर से ही पटकूं। तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवं करालम, भगवान ने उसका सिर पकड़ के शिला पर लाके पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः मारा गया तृणावर्त। मैया ने बाहर आकर के लाला को उठा के छाती से लगा के कहा, हे भगवान मोह विश्वास है गयो भैया,
को काउया ना मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जावे। हिंसस्व पापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। ऐसा कह करके मैया ने ब्राह्मणों को बुला के शांति पाठ करवाया।